अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक मास यूनिट के बारे में एटम साइज़ में पढ़ेंगे। इतना छोटा होता है कि इसका मास डिटरमिन करना काफ़ी मुश्किल है। एक एटम के अंदर 100 से ज़्यादा एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, लेकिन इनमें जो बुनियादी ज़रात हैं वो सिर्फ 3 हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। ये भी आप लोगों को मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना भारी होता है, जबकि एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1842 गुना भारी होता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम के मास में कंट्रीब्यूट करने वाले बुनियादी ज़रात सिर्फ 2 हैं: प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों ज़रात के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। अगर हम एटम के मास की बात करें तो इसका मतलब ये है कि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के मास में कंट्रीब्यूट करने वाले यूनिट्स हैं। एक एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स की तादाद उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाती है और इसको सिंबल Z से जाहिर किया जाता है, जबकि एक एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद उस एटम का एटॉमिक मास कहलाती है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के मास की वजह बनते हैं। नेचर में एक एलिमेंट के कई तरह के एटम्स मौजूद हो सकते हैं। ये एटम्स एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम हों मगर उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हों, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मीन्स इन तमाम आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद आइडेंटिकल होती है, सेम होती है। लेकिन अगर एटॉमिक मास में फ़र्क है तो ये फ़र्क न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स नेचर में अवेलेबल हैं: प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। इन तीनों आइसोटोपिक एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 है, लेकिन इन तीनों एटम्स के मासेस डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। ये आइसोटोप्स, ये एटम्स अपनी तमाम तर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है। किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट डिज़ाइन किया गया है जिसे एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए कार्बन 12 के आइसोटोप को केमिकल स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कार्बन के एटम को देखें तो इसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स नज़र आएंगे। एटम के मास में कंट्रीब्यूट करने वाले पार्टिकल्स की टोटल तादाद 12 है। यानी यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि कार्बन के एक एटम के मास की वजह हैं। यानी कि कार्बन के एक एटम के मास में कंट्रीब्यूट करने वाले यूनिट्स या पार्टिकल्स की टोटल तादाद 12 है। There are 12 atomic mass contributing units in an atom of carbon 12. अगर हम 1 AMU की बात करें तो 1 AMU क्या है? 1 AMU is one such unit which contributes in the mass of an atom of carbon 12. यानी हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 1 AMU is 1/12 the mass of an atom of कार्बन 12। कार्बन 12 एक ऐसा आइसोटोप है कार्बन का जिसकी परसेंटेज अबंडेंस नेचर में बहुत ज़्यादा है। Atomic mass unit AMU is the unit for expressing the masses of atoms, molecules or subatomic particles. An atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of an atom of carbon 12, which is the most abundant isotope of carbon.
अगर हम ग्राम्स में बात करें तो 1 AMU 1.66053891 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। एटॉमिक मास यूनिट को डाल्टन भी बोला जाता है। ये तो अब हम जान चुके हैं कि 1 AMU क्या होता है। 1 AMU is the unit of atomic masses and it is equal to the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। अब हम ये सीखते हैं कि 1 AMU को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक यूनिट यूज़ होता है जिसे कहते हैं मोल, और 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर लिया जाए तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये नंबर एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। इस पर इंशाल्लाह ताला एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड की जाएगी। फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि 1 मोल कार्बन 12 ग्राम्स के इक्वल होता है और 12 ग्राम्स कार्बन में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हम 1 एटम ऑफ कार्बन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये भी हम जान चुके हैं कि 1 AMU क्या चीज़ है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। लिहाजा अब अगर हम इस इक्वेशन में 1 एटम ऑफ कार्बन की वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 12 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, और ये कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। सो यूँ हमें मालूम हो जाएगा कि 1 AMU कितने ग्राम्स के इक्वल होता है। एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हों मगर उनकी एटॉमिक मासेस डिफरेंट हों उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। इनकी एटॉमिक नंबर्स आप देख सकते हैं सेम है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दैट्स वाई देयर मासेस आर डिफरेंट। चूँकि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है लिहाजा इनकी एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट हैं। मज़ीद ये कि ये आइसोटोप्स नेचर में एक जितनी तादाद में मौजूद नहीं होते। कोई एक आइसोटोप ऐसा होता है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है और किसी दूसरे की परसेंटेज कम होती है। लिहाजा अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेटेड टू एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमने किसी भी एक एलिमेंट के तमाम तर आइसोटोप्स को कंसीडर करते हुए उनके एटॉमिक मासेस को कंपेयर करना है कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ, और जो रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास आएगी वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगी। रिलेटिव एटॉमिक मास is the weighted average of all isotopes of an element relative to the mass of carbon 12। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है। क्लोरीन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है और नेचर में इसके 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 है जबकि दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास 37 है। क्लोरीन 35 की अबंडेंस 75% जबकि क्लोरीन 37 की अबंडेंस 25% है। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो यूँ हमारे पास आएगा 75 डिवाइडेड बाय 100 हम परसेंटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 35
प्लस 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 37 इज़ इक्वल टू 35.5। तो यूँ हमारे पास क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा 35.5। आप देख रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का वेटेड एवरेज है। तो चलें रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में सीखा, कुछ आइसोटोप्स के बारे में अंडरस्टैंड किया और रिलेटिव एटॉमिक मासेस को भी समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।